वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज अपन सेट्स का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था कि सेट्स पर अपन ऑपरेशंस क्या क्या लगा सकते हैं और कैसे लगाते हैं। ठीक, यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में, पावर सेट क्या होता है, ये सारी चीजें अपन लोगों ने सेकंड लेक्चर में पढ़ी थी। बच्चों की डिमांड आई है कि सर इसी पे कुछ और क्वेश्चन करा दीजिए, तो चलिए मैं इस पे थोड़े से क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं। उसके बाद अपन वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो अपने पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि इफ ए इज इक्वल टू, ए अपने पास एक सेट दे रखा है और उसके एलिमेंट क्या है 2 3 4 8 10। बी जो सेट है उसके एलिमेंट है 3 4 5 10 12 और सी जो सेट है उसके एलिमेंट है 4 5 6 12 और 14। तब अपन को क्या निकालना है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बेसिक क्वेश्चन है, बस यूनियन और इंटरसेक्शन को समझाने के लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। तो देखें, अपन को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर है ये चीज। सबसे पहले यदि अपन ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, तो देखो ए अपने पास ये सेट दे रखा है, बी अपने पास ये सेट दे रखा है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों के कॉमन एलिमेंट लेने हैं। ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, सबसे पहला कॉमन एलिमेंट है अपने पास 3, तो यहां आएगा सबसे पहले क्या 3। फिर अपने पास दूसरा कॉमन एलिमेंट क्या है 4। तीसरा कॉमन एलिमेंट 8 जो है वो कॉमन नहीं है, 10 जो है वो कॉमन है, तो ये आ गया अपने पास 10। क्लियर है ये चीज। तो ए इंटरसेक्शन बी जो आया है वो आया है सेट ऑफ 3 4 एंड 10। सिमिलरली अब अपन निकालते हैं ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो क्या आएगा, ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट है, तो देखो 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 कॉमन है दोनों के अंदर। उसके बाद 8 नहीं है, 10 नहीं है, तो आई थिंक शायद एक ही एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा अपने पास 4 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब अपन को निकालना क्या था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर। इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर अपन निकालेंगे, सॉरी यूनियन निकालेंगे, तो इनका यूनियन अपने पास क्या निकल के आएगा 3 4 10। आ रही है बात समझ में। क्लियर है ये चीज। इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो जो हमने सेट्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता है। अपन इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आ रही है बात समझ में। अब अगर अपन बी यूनियन सी निकालें तो देखिए बी यूनियन सी क्या निकल कर आएगा अपने पास, बी यूनियन सी जो आएगा वो आएगा अपने पास 3 4 5, फिर 6 अपने पास यहां है, देन उसके बाद 10, उसके बाद 12 एंड 14। ये आएगा अपने पास बी यूनियन सी। अब अपन को बी यूनियन सी का ए के संग इंटरसेक्शन निकालना है, तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जब अपन ये निकालेंगे तो देखो इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो है 3, एक है अपने पास 4 और एक है अपने पास 10। क्लियर है ये चीज। तो अपने पास यहां से भी वही आ रहा है और यहां से भी वही आ रहा है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज। चलिए अभी अपन कुछ बेसिक क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकेंड क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है कि लेट यू का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 अप टू कहां तक 9 तक, 1 से लेकर 9 तक के एलिमेंट दे रखे हैं। अब यूनिवर्सल में जब ये 9 एलिमेंट दे रखे हैं तो इसका मतलब अपन को क्या मान के चलना है कि सिर्फ दुनिया में यही 9 नंबर होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता, अपनी दुनिया सिर्फ यही है। ए जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 5, बी जो है उसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 6 और 7। तब अपन से वो पूछ रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट और बी का अपन को क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। आ रही है बात समझ में। अब ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब अपन ने पढ़ा था नॉट इन द सेट, नॉट इन द सेट। अपन को ए जो है वो क्या दे रखा है 1 2 5, ए जो है 1 2 5 दे रखा है। जब अपन को ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट माइनस कर दीजिए। तो यूनिवर्सल सेट जो है इसमें से अपन 1 2 5 माइनस कर देंगे तो अपने पास बचेगा क्या 3 4 6 7 8 और 9। आ रही है बात समझ में। नाउ अब अपन को क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी। क्लियर है ये चीज? तो ए कॉम्प्लीमेंट अपने पास ये है, बी अपने पास ये है, दोनों का इंटरसेक्शन अगर अपन निकालेंगे, कॉमन एलिमेंट निकालेंगे, तो क्या आएगा अपने पास? सिर्फ 6 और 7। क्लियर है ये चीज? अगर आपसे इसका वेन डायग्राम बनाने को बोला जाए तो क्या अपन इसका वेन डायग्राम बना सकते हैं? ये अपन ने यूनिवर्सल सेट बनाया, ये अपन ने सेट ए बनाया, और ये अपन ने सेट बी बनाया। आ रही है बात समझ में? अब अपन को क्या करना है? बी और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि इस ए वाले सर्कल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट लेने हैं। तो इसको मैं वर्टिकल लाइन से शो कर दे रहा हूं। ये अपने पास जो वर्टिकल लाइन बना रहा हूं, ये अपन को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ये चीज? ये अपन को शो कर रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली जब अपन को बी बनाना है तो बी का मतलब हुआ ये वाला सर्कल, ठीक, और ए कॉम्प्लीमेंट में देखो ये वाला पोर्शन भी आएगा, ये पोर्शन भी आएगा बी के अंदर वाला। अब जब अपन से वो पूछ रहा है बी और बनाओ, तो बी का मतलब ये वाला सर्कल हो गया, तो इस वाले सर्कल को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ये अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब अपन को दोनों का क्या निकालना था? इंटरसेक्शन निकालना था। दोनों का क्या निकालना था? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? जहां पे दोनों कॉमन लाइंस हो, है ना, दोनों लाइंस हो अपने पास। तो अपन देख रहे हैं कि दोनों लाइंस कहां पर हैं। ये पेन को देखते रहिए, ये अपने पास जो पोर्शन है बी का, ये पोर्शन, जैसे सिर्फ अपन को ये क्या करना है? छोटा सा पोर्शन छोड़ देना है। तो ये जो पूरा पोर्शन आएगा, ये अपने पास क्या कहलाएगा? ये पोर्शन क्या कहलाएगा अपने पास? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ दिस। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताने इस सेट के अंदर क्या होंगे। अब ये सेट क्या दे रखा है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी। ये जो ए कॉमा बी है, ये इसका क्या है? एलिमेंट है। सच दैट 2a² + 3b² = 35, और ए और बी जो है वो z का मतलब क्या हो गया अपने पास? इंटीजर। तो अपन को ए कॉमा बी ऐसे पॉसिबल ऑर्डर पेयर बताने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, और ए और बी अपने पास क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। आ रही है बात समझ में? अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? अपने पास दो अननोन हैं और एक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व तो करा नहीं जा सकता। तो इसमें अपन क्या करेंगे? हिट एंड ट्रायल करेंगे। क्लियर है ये चीज? बस ये अपन को ध्यान में रखना है कि ए और बी की जो भी वैल्यू रखें वो इंटीजर होनी चाहिए। अपन बी की वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ए की वैल्यू क्या आ रही है। यदि मैं बी की वैल्यू 0 रखता हूं, तो बी की वैल्यू 0 रखने पर 2a² = 35 आएगा। तो a² = 35/2। इसका मतलब a² फ्रैक्शन आ रहा है, लेकिन a तो कैसा नंबर है? इंटीजर। तो इंटीजर का स्क्वायर कभी फ्रैक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब b की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। b की वैल्यू यदि अपन 1 लेके चलते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा अपने पास? 1 × 3 कितना? 3। क्लियर है ये चीज? 3 को अपन ने वहां शिफ्ट किया, 35 - 3 कितना? 32। तो अपने पास ये आ जाएगा कि 2a² दिस इज इक्वल टू 32, देन a² = कितना? 16, देन a इज इक्वल टू +-4। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अपन b की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो a की वैल्यू क्या आ रही है? +-4। सिमिलरली सोचो कि अगर b की जगह -1 रखता तो भी अपने पास यही आता, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होता। तो अपन b की वैल्यू +1 लें या -1 लें, a की वैल्यू क्या आएगी? +-4। क्लियर है ये चीज? अब अगर b की वैल्यू अपन 2 लेके चलते हैं तो 2 रखने पर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 = 12। तो ये आ जाएगा 2a² = 35 माइनस का 12। तो ये अपने पास आएगा 23। अब 2a² = 23 मतलब a² = 23/2। a इंटीजर है तो ये फ्रैक्शन तो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब b की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। अगर अपन b की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना? 9, 9 × 3 = 27। तो अपने पास आएगा 2a² = 35 - 27, दैट इज कितना? 8। तो a² की वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो a अपने पास आ जाएगा +-2। तो ये अपन को पता लग गया कि b की वैल्यू 3 रखने पर
ए की क्या वैल्यू आ रही है, +-2। सिमिलरली अगर अपन बी की वैल्यू -3 रखते तो अभी ए की वैल्यू क्या आती है, +-2। क्लियर है ये चीज। अब अगर अपन बी की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना, 16, 16 3 जा 48, 35 - 48 करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, और 2a स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब अपन इससे आगे नहीं जा सकते, 4, 5, 6, 7 ये सब अपन वैल्यू नहीं ले सकते। आ रही है बात समझ में, क्लियर है ये चीज। तो आप देखिए कि ए और बी के पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या क्या बन सकते हैं। अगर अपन ए की वैल्यू 4 ले रहे हैं तो बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4 तो बी -1 हो सकता है, ए की वैल्यू -4 तो बी 1 हो सकता है, और ए की वैल्यू -4 तो बी -1 हो सकता है। आ रही है बात समझ में। सिमिलरली अगर ए की वैल्यू 2 ली जाए तो बी 3 हो सकता है, ए की वैल्यू अगर 2 ली जाए तो बी -3, ए की वैल्यू -2 ली जाए तो बी की वैल्यू 3, और ए की वैल्यू -2 ली जाए तो बी की वैल्यू -3। आ रही है बात समझ में। तो टोटल अपने पास कितने एलिमेंट आ गए हैं, 8 एलिमेंट आ गए हैं। तो ये जो अपने पास सेट था उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, 8 एलिमेंट आएंगे। क्लियर है ये चीज। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास पावर सेट पे दे रखा है कि ए अपने पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 3। क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इक्वल टू 3। अब वो अपन से पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। क्लियर है ये चीज। ए में यदि 3 एलिमेंट हैं तो ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे ये अपन को बताना है। अब अगर आपको पावर सेट का रिलेशन याद हो कि अगर ए में इतने एलिमेंट हैं तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखिए, सिंस अपन ये जानते हैं कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू पी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, यदि अपने पास ए के अंदर पी एलिमेंट होते थे तो पावर सेट में टोटल कितने एलिमेंट आते थे, जितने अपने पास ए के सबसेट बन सकते हैं। क्योंकि पावर सेट होता क्या है, ए के सबसेट का ही सेट होता है। तो ए के कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 पे पावर पी, तो पावर सेट में इतने एलिमेंट आएंगे 2 पे पावर पी। नाउ अब आप मान के चलो कि ये जो लिखा हुआ है पावर सेट ऑफ ए, ये एक अलग सेट है बी जिसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2 पे पावर पी। क्लियर है ये चीज। अब आपको क्या करना है कि इस बी सेट का पावर सेट निकालना है। अब अपन को क्या करना है, बी सेट का पावर सेट निकालना है। तो बताओ बी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे। तो देखो बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2 पे पावर पी। जब अपन को इसके पावर सेट में एलिमेंट निकालने होते हैं तो क्या कर रहे हैं कि 2 की पावर में अपन ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगा देते हैं। तो 2 की पावर में 2 पे पावर पी, ये आएगा या नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज। अगर फिर पूछा जाता है, या फिर अपन इसकी जगह देखो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, बी किसके इक्वल है, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाता है, 2 पे पावर पी। अगर मान लीजिए अब पूछा जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, मतलब 3 बार पावर सेट ले लिया है। तो अब अपन क्या करते हैं, 2 की पावर में ये चला देते, 2 की पावर में ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगा देते। तो 2 पे पावर पी एंड सो ऑन। आ रही है बात समझ में। जितने अपने पास पावर सेट लगते चले जाएंगे उतना अपना 2 की पावर में एक्सप्रेशन बढ़ता चला जाएगा। आ रही है बात समझ में। चलिए अब अपन इस क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के अंदर कितने एलिमेंट थे, अपने पास 3 एलिमेंट थे। तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए कितना होगा, 2 रेज़ टू द पावर 3। 2 रेज़ टू द पावर 3 कितना आएगा अपने पास, 8। क्लियर है ये चीज। अब अपन को बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, 2 की पावर में ये क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 8। तो ये आ जाएगा 2 पे पावर 8, दैट इज 256। क्लियर है। तो आई थिंक आपको ये पावर सेट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये जो चीज बताई है ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, जितनी बार पावर सेट लगता जाएगा उतनी बार 2 की पावर में एक्सप्रेशन आता जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सबसेट और प्रॉपर सबसेट के ऊपर दे रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट इन प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट 1, 2, 3। ये अपने पास एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, 1, 2 एंड 3। हमें ये बताना है कि इसके कितने सबसेट होंगे और कितने प्रॉपर सबसेट होंगे। क्लियर है ये चीज।
ये जो टर्म है प्रॉपर सबसेट, ये आपके लिए नई टर्म है। मैंने आपको सबसेट के बारे में बताया था, प्रॉपर सबसेट के बारे में बताता हूं। देखिए अपने पास ए में अगर अपन इस सेट को ए मान लें तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3। क्लियर है ये चीज। अब अपन लिखते हैं सबसेट ऑफ ए। सबसे पहले अपन क्या लिख रहे हैं, सबसेट ऑफ ए। ए के सबसेट कितने बनेंगे, 2⁻3, क्योंकि ए के अंदर कितने एलिमेंट है अपने पास, 3। तो सबसे पहले वो सबसेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब नल सेट। फिर वो सबसेट जिसके अंदर एक एक एलिमेंट हो, तो अपने पास क्या बनेगा, सेट ऑफ 1, सेट ऑफ एलिमेंट 2, सेट ऑफ एलिमेंट 3। अब ऐसे सबसेट जिसके अंदर दो दो एलिमेंट हो, तो सेट ऑफ 1, 2, सेट ऑफ 1, 3 एंड सेट ऑफ 2, 3। क्लियर। और एक सबसेट जिसके अंदर तीनों एलिमेंट हो, तो 1 2 3। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि ए के टोटल कितने सबसेट हो गए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपन को लिखना है ए के प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक। अब पहले तो आप प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन सुनो, फिर इसकी मैं आपको देसी डेफिनेशन बताता हूं। जो मैथमेटिकल डेफिनेशन दी जाती है वो क्या दी जाती है कि इफ बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, अगर बी जो है वो ए का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, देन देयर एग्जिस्ट at least one element in set A which is not present in set B, which is not present in set B। क्लियर है ये चीज, क्या मतलब हुआ इसका। अगर अपन B को A का प्रॉपर सबसेट बोल रहे हैं, तो सेट A में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सेट B में प्रेजेंट ना हो। क्लियर है ये चीज। अब जैसे बात करते हैं अपन इसकी, क्या अपन इसको प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं, तो प्रॉपर सबसेट होने के लिए सेट A में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो इसमें प्रेजेंट ना हो। तो अब कम से कम एक नहीं, इसके अंदर दो ऐसे एलिमेंट हैं जो इस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, 2 और 3। तो इसका मतलब इसको अपन प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। अगर बात करी जाए 2 की, तो इसको भी प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं, क्योंकि 1 और 3 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर 1 और 2 की बात करी जाए तो इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 प्रेजेंट नहीं है। अगर 1 3 की बात करी जाए, इसको भी अपन प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 प्रेजेंट नहीं है। नल सेट की बात करी जाए तो नल सेट भी अपने पास क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 तीनों ही एलिमेंट नहीं है। डेफिनेशन के अनुसार कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। लेकिन यदि अपन इस वाले सबसेट की बात करें तो ये जो सबसेट है ये अपने पास प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इसके अंदर प्रेजेंट ना हो। तो अपन देसी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि किसी भी सेट के जितने सबसेट बने, उस सारे सबसेट में एक वो सबसेट छोड़ दो जिसके अंदर सारे एलिमेंट होते हैं। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बन रहे हैं, उन सबसेट में से एक वो वाला सबसेट छोड़ दो जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ रहे हैं। बाकी जितने भी होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे अपने पास, प्रॉपर सबसेट। तो अब देखिए, यदि मैं ए के प्रॉपर सबसेट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एक तो 5, फिर 1 2 3, फिर अपने पास 1 2, फिर 1 3 और फिर 2 3। आ रही है बात समझ में। कोई हमसे पूछे कि अगर ए के अंदर p एलिमेंट है तो बताओ इसके कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे। तो देखो सबसेट तो कितने बनेंगे, 2 पे पावर p। आ रही है बात समझ में। सबसेट कितने होंगे, 2 पे पावर p। हमें बताना है प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट में हमेशा एक ये छोड़ देते हैं जिसके अंदर सारे एलिमेंट होते हैं। तो 2 पे पावर p में से 1 माइनस कर दो, तो ये आ गए अपने पास क्या, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, प्रॉपर सबसेट। क्लियर है ये चीज। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स और वाई दो सेट हैं। एक्स के एलिमेंट क्या हैं, ए बी सी डी, और वाई जो सेट है उसके एलिमेंट हैं अपने पास एफ बी डी जी। अब अपन से वो पूछ रहा है क्या,
फाइंड करो x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स एंड x डेल्टा वाई। ये मैं तुम्हें जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस, एडजॉइंट, इन सब के बारे में आइडिया लगेगा, कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ये आइडिया लेने के लिए ये सारे क्वेश्चन एक बार करने होंगे। क्लियर है? फिर इसके बाद अपन थोड़े अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या सबसे पहला अपन को वो पूछ रहा है कि x माइनस वाई निकालो। अब x माइनस वाई का मतलब क्या हुआ कि x में से y के एलिमेंट माइनस कर दो, या अपन बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ x विच आर नॉट प्रेजेंट इन y। तो देखो x के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं जो y के अंदर प्रेजेंट ना हो। a जो है वो x के अंदर है लेकिन y के अंदर नहीं है, इसका मतलब x माइनस वाई में लिया जाएगा। b के बारे में बात करें तो b जो है वो x में भी और y में भी है, तो इसका मतलब इसको नहीं ले सकते। c के बारे में बात करें तो c जो है वो सिर्फ x में है, तो इसको अपन ले सकते हैं। और d के बारे में बात करें तो d जो है वो x में भी है, y में भी है, इसका मतलब इसके अंदर नहीं ले सकते। तो x माइनस वाई में सिर्फ यही एलिमेंट आएंगे, a और c। दूसरा अपने पास जो पार्ट है, दूसरा पार्ट वो क्या दे रखा है, y माइनस का x। अब y माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ y विच इज नॉट प्रेजेंट इन x। y के वो सारे एलिमेंट जो x में प्रेजेंट ना हो, यदि x में प्रेजेंट होगा तो उसको नहीं ले सकते अपन। तो देखो सबसे पहले f की बात करें तो f जो है वो y में है लेकिन x में नहीं है, तो इसका मतलब अपन ये लेंगे। फिर अपन b की बात करें तो b y में भी है, x में भी है, इसको नहीं ले सकते। d की बात करें तो d जो है y में भी है, x में, इसको भी नहीं ले सकते। और g की अगर बात करें तो g जो है वो सिर्फ किसके अंदर है, अपने पास y के अंदर, तो ये आ जाएगा अपने पास g। क्लियर? तो y माइनस एक्स के अंदर सिर्फ अपने कितने एलिमेंट हुए, 2 एलिमेंट हुए। तीसरा वो अपन से पूछ रहा है क्या, कि अपन को निकालना है x सिमेट्रिक डिफरेंस y। अब सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में आपको बताया था कि a और b दो सेट हैं, तो उनके सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, a माइनस बी और b माइनस a का यूनियन। तो x डेल्टा y का मतलब क्या होगा, x माइनस y और y माइनस x का यूनियन। ये अपने पास क्या कहलाएगा, x डेल्टा y, x सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ y। अब अपन को निकालना है इन दोनों का यूनियन। तो देखो कितना सिंपल है, क्या करेंगे, सिर्फ इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा a c f और g। क्लियर है? तो ये अपने पास क्या निकल के आ गया, x डेल्टा y। अगर इसमें पूछा जाता कि y डेल्टा x निकालो तो ये भी यही आएगा, क्योंकि अपन को पता है कि यूनियन, इंटरसेक्शन और सिमेट्रिक डिफरेंस कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। क्लियर है ये चीज? तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है, लेट u इक्वल टू यूनिवर्सल सेट जो है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 अप टू कहां तक, 9 तक। a जो है उसके अंदर कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, 1 2 3 4, b के अंदर दे रखे हैं 2 4 6 8 और c के अंदर दे रखे हैं 3 4 5 6। फाइंड। अब ये क्वेश्चन जो है मेनली कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पे बिलोंग है। आ रही है बात समझ में, कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं उसी पर बेस्ड है। सबसे पहले अपन ए वाला पार्ट करते हैं। ए वाले पार्ट में अपन को क्या करना है कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले यदि मैं ए यूनियन सी निकालूं तो बताओ ए यूनियन सी क्या निकल के आएगा, ये है ए, ये है सी। तो ए यूनियन सी निकालेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या आएगा अपने पास, ए यूनियन सी। अब अपन को निकालना है ए यूनियन सी का टोटल कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट को माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल में से जब अपन ए यूनियन सी माइनस करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ये यूनिवर्सल सेट है उसमें से ये सेट माइनस करना है, तो अपने पास आ जाएगा क्या, 7 8 और 9। आ रही है बात समझ में? क्लियर है ये चीज? दूसरा वाला पार्ट जो है उसमें अपन को क्या निकालना है, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या निकाला जाएगा, b माइनस सी। b माइनस सी का मतलब एलिमेंट ऑफ b विच इज नॉट प्रेजेंट इन c। b ये है, c ये है। अब बताइए b माइनस सी में क्या लेंगे, 2 ले सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, b में है c में नहीं है। 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 b और c दोनों में है। 6 b और c दोनों में नहीं ले सकते। और अपना नेक्स्ट क्या आएगा, 8 जो है वो b में है लेकिन c में नहीं है। तो b माइनस सी कितना आ गया अपने पास, 2,8। क्लियर है ये चीज? अब अपन को निकालना है b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ये चीज? अब b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर दें। तो यूनिवर्सल सेट में से जब इसको माइनस करोगे तो क्या एलिमेंट बचेंगे, 1 3 4
5 6 7 8 नहीं ले सकते और देन उसके बाद 9। तो ये आ गया अपने पास b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ये चीज। सी वाला पार्ट अपने पास क्या दे रखा है कि a इंटरसेक्शन c, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्लियर है ये चीज। तो देखो जब अपन a इंटरसेक्शन c निकालेंगे तो a इंटरसेक्शन c में अपने पास क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या है, एक 3 है और एक 4 है। तो a और c में कॉमन क्या है, 3 और 4। तो a इंटरसेक्शन c कितना आ जाएगा अपने पास, 3 और 4। अब इसका जब अपन को कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें तो क्या बचेगा अपने पास, 1 2 5 6 7 8 और 9। क्लियर है ये चीज, कोई समस्या तो नहीं। चौथा अपने पास क्या दे रखा है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, और इसका भी अपने पास क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्लियर है ये चीज। अब एक चीज देखिए, अपन ने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था। डी मॉर्गन लॉ में अपन ने पढ़ा था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर लिखा हुआ है, क्लियर है ये चीज, अलग अलग के कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इस टोटल का कॉम्प्लीमेंट। अलग अलग का कॉम्प्लीमेंट है तो वो पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब हमें एक्चुअली क्या करना है कि इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो जब इसका भी अपन कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। और अपन ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो वही सेट आ जाता है। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा अपने पास, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। और ए इंटरसेक्शन बी अब निकालेंगे तो दोनों के अंदर कॉमन क्या क्या एलिमेंट है अपने पास, एक तो है 2 और एक है अपने पास 4। क्लियर है ये चीज। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ये जो मैंने आपको 7 एग्जाम्पल समझाए हैं तो इसमें मैंने एक एक करके यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीजें जो है डिस्कस करी हैं। पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट, ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर है ये चीज। अब ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक, इनको हम है ना वेन डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन दे रखा है ए, दूसरा दे रखा है बी, तीसरा दे रखा है सी और चौथा सी ऑप्शन दे रखा है ए कॉम्प्लीमेंट और चौथा ऑप्शन दे रखा है बी कॉम्प्लीमेंट। आ रही है बात समझ में। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, वो इन चारों में किसके इक्वल होगा। अब इसको हम वेन डायग्राम बनाकर सॉल्व करेंगे। लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन अभी अपन वेन डायग्राम बनाते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूं। अपन ने दो सेट बना लिए, ये हो गया अपने पास ए सेट और ये हो गया अपने पास बी सेट। आ रही है बात समझ में। अब अपन को क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए का यूनियन निकालना है। सबसे पहले अगर ए इंटरसेक्शन बी बनाए तो ये जो पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा अपने पास, ए इंटरसेक्शन बी, और इसका अपन को यूनियन निकालना है किसके संग, ए के साथ। तो ए जो होगा वो ये पूरा सर्कल कहलाएगा। आ रही है बात समझ में। ये अपने पास पूरा सर्कल जो है वो ए कहलाएगा। अब दोनों का यदि अपन यूनियन निकालेंगे तो आप देख रहे होगे डायग्राम में कि क्या पोर्शन आ रहा है, सिर्फ ए का पोर्शन आ रहा है। तो इसका मतलब पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ए सेट। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। लॉजिकली इसको अगर आप सोचें कि ए इंटरसेक्शन बी और उसका अपन को क्या करना है, ए के संग यूनियन निकालना है। अब देखो ए और बी का जब इंटरसेक्शन निकालोगे तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट वो आ जाएंगे, ठीक। अब इसका अपन को क्या करना है, ए के संग यूनियन निकालना है। तो ए के संग जब अपन यूनियन निकालेंगे तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट तो इन्वॉल्व होने ही है। आ रही बात समझ में, ए के सारे इन्वॉल्व होने ही है। और बी का भी कौन सा पोर्शन आएगा जो ए में इंक्लूड था। तो अल्टीमेटली अपने पास ए वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि इफ x इक्वल टू, x अपने पास एक सेट है जिसका एलिमेंट दे रखा है 4 पे पावर n माइनस 3n माइनस 1, और n क्या है, नेचुरल नंबर। सिमिलरली y जो है वो क्या दे रखा है, 9 इंटू n माइनस 1, ये एलिमेंट है और इसमें भी n कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर। तब हमको बताना है कि x और y का जो यूनियन होगा वो किसके इक्वल आएगा। पहला ऑप्शन दे रखा है x, दूसरा ऑप्शन दे रखा है y सेट, तीसरा ऑप्शन दे रखा है नेचुरल नंबर और चौथा ऑप्शन दे रखा है नन। अब इसमें वेन डायग्राम से नहीं करेंगे, इसमें अपन पहले ना दोनों सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। ये अपने पास जो सेट लिखा हुआ है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में।
इसको यदि अपन रोस्टर फॉर्म में लिखें तो देखो क्या एलिमेंट आएंगे x के अंदर। जब अपन n की जगह नेचुरल नंबर रखने वाले हैं तो सबसे पहले n की जगह 1 रखेंगे। n की जगह 1 रखोगे तो 4 माइनस 3 माइनस 1 कितना आएगा अपने पास 0। n की वैल्यू जब अपन 2 रखेंगे तो 2 का मतलब क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस का 6 और माइनस का 1 तो 16 माइनस 7 कितना आ जाएगा अपने पास 9। n की वैल्यू यदि अपन 3 रखेंगे तो 3 का मतलब क्या आएगा 4 का क्यूब 64, 64 माइनस 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 1 10 तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 54 एंड सो ऑन। 3 एलिमेंट निकाल लिए, काम चल जाएगा अपना। सिमिलरली अब y सेट के अंदर यदि अपन एलिमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास n 9 इंटू एन माइनस 1 लिखा हुआ है, n की जगह नेचुरल नंबर लिखना है। n की जगह जब 1 रखोगे तो क्या आएगा 9 इंटू 0 दैट इज 0। n की जगह जब 2 रखेंगे तो 9 इंटू 1 कितना आएगा अपने पास 9। n की जगह जब 3 रखोगे तो 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 9 18। n की जगह जब अपन 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3, 3 9 जा 27 एंड सो ऑन। आ रही है बात समझ में। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो y सेट है उसके अंदर 9 के मल्टीपल्स में नंबर आ रहे हैं, x के अंदर भी 9 के मल्टीपल हैं लेकिन सारे मल्टीपल नहीं है। 0 के बाद 9 है, 9 के बाद सीधे क्या है 54 है। क्लियर है ये चीज। अब जब इसके अंदर अपन x यूनियन y निकालेंगे तो देखो x यूनियन y के अंदर क्या एलिमेंट आएंगे, 0 तो आएगा ही, दोनों के अंदर है। फिर 9 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा 18, 18 के बाद 27 एंड सो ऑन, बीच में फिर 54 भी आएगा एंड सो ऑन। इसका मतलब अपन देख रहे हैं कि x यूनियन y के अंदर कौन से सारे एलिमेंट आ गए हैं जो कि सेट y में दे रखे थे। तो अपन बोल सकते हैं कि x यूनियन y जो होगा वो किसके इक्वल होगा y सेट के इक्वल। क्लियर है ये चीज। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ a एंड b आर टू गिवन सेट्स देन, इसमें भी अपन को बताना है कि ये जो रिलेशन दे रखी है ये किसको सेटिस्फाई करेगी। क्या है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट और उसका किसके संग इंटरसेक्शन निकालना है a के साथ। ये इन चारों में से किसके इक्वल होगा। इसको भी अपन क्या करते हैं वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। तो अपन ने वेन डायग्राम बनाया एक, ठीक, इसके अंदर ए सेट और ये अपने पास बी सेट, ये हो गया ए सेट, ये हो गया बी सेट। अब सबसे पहले अपन ए को प्लॉट करें तो ए का मतलब क्या होगा, ये पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कल जो है वो क्या कहलाएगा अपने पास ए कहलाएगा। अब अपन को प्लॉट करना है क्या ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब तो ये छोटा सा पोर्शन हो गया और इसका अपन को क्या करना है कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका अपन को क्या करना है कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि इस वाले छोटे पोर्शन को छोड़कर बाकी पूरा पोर्शन लेना है अपन को। तो जब बाकी सारा पोर्शन लेंगे तो बाकी पोर्शन में ये अपने पास आएगा, ये पूरा पोर्शन आ जाएगा अपने पास। सिर्फ क्या नहीं आएगा, ये जो अपने पास छोटा सा ए इंटरसेक्शन बी है ये वाला पार्ट नहीं आएगा। क्लियर है, इसको छोड़कर सब आ जाएगा। अब इन दोनों का भी क्या करना है अपन को इंटरसेक्शन निकालना है। अब देखो इन दोनों का भी जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा होगा, यहाँ पे दोनों कलर की लाइंस हैं तो दोनों का कॉमन पार्ट ये आ रहा है कि नहीं, दोनों का कॉमन पार्ट ये आ रहा है। क्लियर है। अब इस पूरे को सेट ए बोल सकते हैं कि नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इस पूरे को सेट बी बोल सकते हैं कि नहीं, ये भी गलत हो गया। इस पूरे को नल सेट बोल सकते हैं, बिल्कुल गलत। अब अपने पास चौथा एक ऑप्शन बचा है तो 100% ये सही होगा। और इसको चेक करना चाहो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो देखो ये पूरा अपने पास क्या है ए, इसमें से अपन को, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस वाले सर्कल को छोड़कर बाकी सारा पोर्शन लेना है। तो जब दोनों का आप क्या निकालोगे इंटरसेक्शन निकालोगे तो इस वाले सर्कल को छोड़ दो, इस वाले सर्कल को छोड़ दो, ये पूरा पोर्शन और इस ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सिर्फ यही शेडेड रीजन आएगा। आ रही है बात समझ में। तो अपने पास क्या ऑप्शन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। आप देख रहे हो कि वेन डायग्राम यदि आपको अच्छे से आता है तो वेन डायग्राम बना के आप सॉल्व कर सकते हो, वरना आप सोचते रह जाओगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं, कौन किस में एसोसिएटिव लॉ लगाएं, लेकिन ये वेन डायग्राम से बड़ी इजिली हो जाते हैं। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब लॉजिकल दे रखा है, लॉजिकल क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी अगर बी के इक्वल है तब अपन क्या बोल सकते हैं।
पहला ऑप्शन है कि ए जो है वो बी का सबसेट होगा, या बी जो है वो ए का सबसेट होगा, या फिर ए नल सेट होगा, या फिर बी नल सेट होगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है हमें ये बताना है। और गिवन कंडीशन क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल। अब देखो जैसा अपन जानते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। अब एक अपन दो सेट ले ले रहे हैं, ए अपन ने सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट रखे 1 2 3 4, और बी अपन ने सेट लिया जिसके अंदर अपन ने एलिमेंट रखे 1 और 2। आ रही है बात समझ में। अब आप इसमें देखो, यदि अपन ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 1, 2 आएगा या नहीं आएगा, 1, 2 आएगा। अब देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है अपने पास, बी के इक्वल आ रहा है। क्लियर है ये चीज। इसका मतलब ये जो दो सेट अपन ने माने हैं ये बिल्कुल सही है। अब इन दोनों को देखकर बताओ कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इन दोनों को देखकर अपन क्या बोल सकते हैं कि बी जो है वो ए का क्या होगा, सबसेट होगा। इसलिए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा अपने पास, बी वाला ऑप्शन। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। 12th क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है, ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, ए और बी कोई भी दो सेट हैं, तब अपन को बताना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए और ए यूनियन बी का अपन को क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इसको भी अपन वेन डायग्राम से ढेर कर सकते हैं। ये वेन डायग्राम बना लिया, दो सेट बना लिए ए और बी। अब सबसे पहले अपन को बनाना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी ये शेडेड पोर्शन होगा, ए और बी दोनों का ले लो। और नेक्स्ट अपन को बताना है क्या, ए। तो ए अपने पास ये वाला सर्कल हो गया। अब साफ साफ दिख रहा है कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, जहां पे ये दोनों कलर की लाइंस है, मतलब कहां पर है, ए में। तो इसका आंसर क्या बोल सकते हैं अपन, ए। क्लियर। देख रहे हो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। बस क्या है शर्त कि आपको वेन डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। वेन डायग्राम आपने बना लिया तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है ये चीज। अब 13 क्वेश्चन वही दे रखा है कि ए और बी दो सेट हैं, तब अपन को बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए किसके इक्वल होगा। इसको भी हम किससे करने वाले हैं, वेन डायग्राम से। बनाते हैं इसका भी वेन डायग्राम। ये अपन ने दो सेट बना लिए, ये ए और बी। सबसे पहले अपन बनाते हैं बी माइनस ए। अब अपन को पता है बी माइनस ए का मतलब द एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट प्रेजेंट इन ए। तो बी माइनस ए अगर अपन बनाएंगे तो ये पोर्शन आएगा, ये पोर्शन क्या कहलाएगा अपने पास, बी माइनस ए। क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट अपन को क्या बताना है, ए। तो ए अपने पास कौन सा पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो पूरा ए है। इन दोनों का अपन को क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। अब आप डायग्राम में देख रहे होगे कि दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो कुछ है क्या, नहीं है कुछ भी। ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है जहां पे दोनों कलर की लाइन हो। तो इसका मतलब जब अपन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, किसका, ए का और बी माइनस ए का, तो वो क्या आएगा अपने पास, नल सेट आएगा। यहीं पर अगर पूछा जाता कि ए यूनियन बी माइनस ए क्या निकल कर आएगा, तो जब यूनियन निकालना होता तो अपन दोनों पोर्शन लेते। तो दोनों पोर्शन जब लेते तो ये किसके इक्वल आ जाता, ए यूनियन बी के इक्वल। क्लियर है ये चीज। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसके अंदर एक डायग्राम दे रखा है, द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। ये अपने पास एक फिगर है, अपन को ये बताना है कि ये जो शेडेड पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा जो इस शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आ रही है बात समझ में। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन ए वाले का वेन डायग्राम बनाए। सबसे पहले अपन ए वाले का वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये अपने पास ए सेट, ये अपने पास बी सेट, अच्छा 3 सेट बनाने हैं। ये अपने पास चलो सी सेट हो गया। क्लियर है, ये बाहर नहीं निकला, ये इसके अंदर ही है। अब ये अपने पास हो गया ए सेट, ये हो गया बी सेट, और ये हो गया अपने पास सी सेट। अब बी यूनियन सी, बी यूनियन सी करेंगे तो ये अपने पास पोर्शन आएगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन आ जाएगा। और ए के संग इसका अपन को क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो ए जब निकालेंगे तो ए क्या आएगा, ये पूरा पोर्शन आएगा। अब देखो इंटरसेक्शन के अंदर कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है अपने पास, तो इंटरसेक्शन में ये पोर्शन आ रहा है या नहीं, ये पोर्शन अपन को ये दे रखा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। क्लियर है ये चीज, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन में वही 3 सेट बना लो,
ए बी और सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। अब वो बोल रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी अगर निकालेंगे तो देखो ये बी है ये सी है, इनका इंटरसेक्शन ये आएगा और इसका अपन को क्या करना है, ए के साथ यूनियन, तो ए जो है वो ये सेट कहलाएगा। इसके संग जब अपन यूनियन लेंगे तो यूनियन लेने के बाद अपने पास कौन सा पोर्शन बचेगा, ये पूरा पोर्शन तो आएगा ही ए का, ये पूरा पोर्शन तो आएगा ही, साथ में ये पोर्शन भी आएगा। अब देख रहे हैं कि ये भी नहीं है डायग्राम, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी अपने पास गलत है। क्लियर। अब सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन जब अपन बनाएंगे तो वही 3 सेट बना लो पहले तो, ए बी और सी, ये ए बी और सी। अब b माइनस सी अपन को निकालना है, तो देखो b माइनस सी कौन सा पोर्शन होगा, ये b है, इसमें c के एलिमेंट हटाओ तो b माइनस सी ये पोर्शन होगा, ये हो गया b माइनस सी। इसका a के संग क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, तो a अपने पास कौन सा पोर्शन होगा, ये पोर्शन होगा। इसके संग जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो देखो कौन सा पोर्शन है, यहां दोनों कलर की लाइन है, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये कौन सा है, जहां पे दोनों कलर की लाइन है। अपना ये डायग्राम है क्या, ये भी नहीं है, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी क्या हो गया अपने पास, गलत हो गया। तो अब अल्टीमेटली चौथा जो है वो भी सही होगा, लेकिन चलो बना के और देखते हैं इसको अपन, ए बी और ये सी। ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बी यूनियन सी निकालना है, बी यूनियन सी जब अपन निकालेंगे तो ये आएगा बी और सी का यूनियन। अब इसमें क्या करना है, ए में से इसको माइनस करना है, तो देखो ये पूरा ए है, इसमें से अपन को क्या माइनस करना है, बी यूनियन सी। अब ये जो पोर्शन है ये तो है ही नहीं, और ये जो अपने पास पोर्शन आ रहे हैं, ये जो पोर्शन आ रहा है, ठीक, ये भी माइनस होगा और ये वाला पोर्शन भी माइनस होगा। तो जब ए में से ये ब्लू वाला पोर्शन अपन माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली अपने पास कौन सा पोर्शन बचेगा, ये पोर्शन बचेगा, और यही डायग्राम अपन को दे रखा था, तो इसका मतलब अपना सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आई थिंक आपको ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद अपन अपनी थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्या कि ए और बी दो सेट हैं, तब अपन से वो पूछ रहा है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, ये बताना है ये किसके इक्वल होगा। अब इसको भी अपन वेन डायग्राम से बनाते हैं। ये दो सेट बना लिया अपन ने, ये ए हो गया, ये बी हो गया। सबसे पहला अपने पास है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ये पोर्शन होगा, ए का पोर्शन बस बी वाला कॉमन पार्ट छोड़ दो। क्लियर है ये चीज, ये पोर्शन हो गया। बी माइनस ए का मतलब ये पोर्शन हो गया। क्लियर है ये चीज। और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये पोर्शन हो गया। अब इन तीनों का क्या करना है, यूनियन। अब आप देख रहे हो कि तीनों का यूनियन निकालोगे तो ये पोर्शन भी आ गया, ये पोर्शन भी आ गया, ये पोर्शन भी आ गया, मतलब ए और बी के सारे पोर्शन आ गए। तो इसको अपन बोल क्या सकते हैं, ए यूनियन बी। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ए यूनियन बी। क्लियर है। तो आई थिंक आपको ये वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अपन जो है थ्योरी करते हैं। इसमें एक चीज और देखिए, जैसे अपन जो लिखते हैं ना ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में अपन कौन सा पोर्शन लेते हैं, ये पोर्शन लेते हैं। इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि ए जो है, ए जो सेट है उसमें से क्या माइनस कर दो, ए इंटरसेक्शन बी। इस पूरे सेट में से अपन ने क्या माइनस कर दिया, ये ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। सिमिलरली अगर बी माइनस ए अपन को निकालना होता तो अपन क्या लिख देते इसको, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बी माइनस ए का मतलब ये पोर्शन हो जाता, बी माइनस ए का मतलब ये पोर्शन हो जाता। अब इस पूरे बी में से अपन ये इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे तो अल्टीमेटली ये पोर्शन बचेगा। तो बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है ये चीज। तो चलिए अब अपन थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं, देन उसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्चुअली काय में है, यूनियन में, इंटरसेक्शन में, ये वर्ड प्रॉब्लम करने में काम आएंगे। अपन यूनियन में और इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है उसमें एक रिलेशन निकालते हैं। ठीक, सबसे पहली अपने पास रिलेशन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ये अपन निकालना चाहते हैं ए यूनियन बी में टोटल कितने एलिमेंट होंगे। अपन वेन डायग्राम बनाए,
ये अपने पास सेट ए हो गया, ये अपने पास सेट बी हो गया। ठीक, अपन जानते हैं ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन, ये तीनों पोर्शन आएंगे, ये अपने पास ए यूनियन बी होगा। अब देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ये जो अपने पास पूरा सर्कल है ए का, ये पूरा सर्कल, क्लियर, ये पूरा सर्कल अगर अपन लेंगे तो इसका मतलब क्या ले रहे हैं अपन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ये पूरा सर्कल ले लो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। आ रही है बात समझ में। अब अपन ने क्या किया कि ये पूरा सर्कल ले लिया, ये पूरा सर्कल ले लिया, क्लियर है, सारे एलिमेंट आ गए। लेकिन इसके अंदर क्या गड़बड़ हो गई है कि ये जो अपने पास छोटा सा पोर्शन बन रहा था, ये कौन सा पोर्शन है, इंटरसेक्शन वाला। ये जो छोटा सा पोर्शन है ये कौन सा है, इंटरसेक्शन वाला। इसी के एलिमेंट अपने पास दो बार जुड़ गए हैं। दो बार कैसे, क्योंकि वो ए में भी आ गए और वो बी में भी आ गए हैं, तो इसको अपन दो बार तो ऐड करेंगे नहीं, लेना अपन को सिर्फ एक बार ही है। आ रही है बात समझ में। तो अपन क्या करेंगे कि भाई दो बार गलती से अगर जुड़ गए हैं तो एक बार इसको माइनस कर देते हैं। तो यहां पर क्या लिख देंगे कि माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है ये चीज। तो ये अपने पास रिलेशन आ गई क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है ये चीज। दूसरा अपन से पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ए माइनस बी में टोटल कितने एलिमेंट होंगे। तो देखो इसको भी अपन वेन डायग्राम से बना सकते हैं। और सिमिलरली पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, ये किसके इक्वल होंगे। ठीक, इसको भी वेन डायग्राम से निकाल लो। ये कोई याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। वेन डायग्राम पे अगर अच्छी कमांड होगी तो आप दिमाग में इसको निकाल सकते हो, ये क्या आएगा। ये अपने पास दो सेट हो गए। अब अपन को क्या निकालना था कि a माइनस बी के अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे। तो देखो a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, अपने पास ये पोर्शन, a का पोर्शन जो b में ना हो, ये पोर्शन हो गया है नहीं। अब इसमें अपन ने क्या किया, a के जितने भी एलिमेंट थे उसमें से क्या हटा दिए, इंटरसेक्शन वाले। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। क्लियर है ये चीज। और अगर अपन से पूछा जाता नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मतलब क्या होता, ये एलिमेंट, ये पोर्शन। क्लियर। तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि बी वाले जो सेट है उसमें क्या छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी। तो अपन लिखते हैं कि बी के सारे एलिमेंट में से जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट हैं उसको माइनस कर दो। तो अपने पास क्या आ जाता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर अब इसमें पूछा जाता अपन से तीसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी का मतलब क्या है, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। अब ए डेल्टा बी बना लेते हैं, पता लग जाएगा इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। और प्रैक्टिस करते करते ये आपको याद भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिस करते रहोगे याद होते जाएंगे। ये ए और बी बना लिया। ए डेल्टा बी का मतलब अपन को पता होता है ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन। तो ए माइनस बी अगर बनाएंगे तो ये पोर्शन आएगा और बी माइनस ए बनाएंगे तो ये पोर्शन आएगा। अब इनका यूनियन, यूनियन मतलब दोनों लेने, तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं अपन कि पूरे का अगर यूनियन लिया जाए, मतलब ए यूनियन बी लिया जाए, ठीक, तो इसमें से सिर्फ क्या पोर्शन नहीं आ रहा है अपने पास, इंटरसेक्शन वाला। अरे बस समझ में। तो ए डेल्टा बी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डेल्टा बी क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए माइनस बी जो लिखा है ये भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। ए माइनस बी जो लिखा हुआ है इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जो बी माइनस ए लिखा हुआ है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन में ये लिखा हो, ये लिखा हो, बात सेम होती है। क्लियर है ये चीज। अब अपन बात करते हैं तीन सेट के लिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये तो अभी अपन दो सेट के लिए अपन ने ए यूनियन बी का फॉर्मूला बनाया। अब तीन सेट के लिए यदि अपन को ए यूनियन बी का फॉर्मूला बनाना हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
ए यूनियन बी यूनियन सी, ये अपन को निकालना है, इसका अपन को फॉर्मूला बनाना है। तो देखिए ये अपन ने ए सेट बनाया, ये अपन ने बी सेट बनाया और ये अपन ने सी सेट बनाया। ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया अपने पास सी। क्लियर है ये चीज। अब अपन को क्या करना है कि इसका यूनियन निकालना है। मैं एक जरा कलर पेन ले लूं, इसका अपन को क्या करना है, यूनियन निकालना है। ठीक, अब देखो यूनियन का मतलब तो क्या होगा अपने पास, यूनियन का मतलब ये पूरा पोर्शन। क्लियर, फिर अपने पास ये पूरा पोर्शन प्लस अपने पास ये पूरा पोर्शन। आ रही है बात समझ में, ये पूरा पोर्शन। ठीक, अब अपन क्या लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। ए के पूरे एलिमेंट ले लो, बी के पूरे एलिमेंट ले लो और सी के पूरे एलिमेंट ले लो। अब जो चीज दो दो बार ऐड हुई है उनको एक एक बार माइनस करना पड़ेगा। देखो कैसे, जब अपन ने ए और बी को लिया तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी है, ये कितनी बार ऐड हो गया अपने पास, दो बार ऐड हो गया, तो इसको अपन को एक बार माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली जब अपन ने ए और सी इनको लिया है तो इसका मतलब ये पोर्शन भी कितनी बार ऐड हो गया है, दो बार, ए में भी और सी में भी। तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि दो दो का इंटरसेक्शन एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है। ऐसे ये वाला भी माइनस करोगे, ये वाला भी अपन को माइनस करना पड़ेगा। अब अपन ने ये माइनस तो कर दिया, लेकिन अब एक ये छोटा सा जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये एक्चुअली कौन सा पोर्शन कहलाएगा, जो तीनों में कॉमन है। आ रही है बात समझ में। अब ये हुआ क्या था कि जब अपन ने तीनों सेट लिए थे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तो ये जो छोटा सा पोर्शन है वो 3 बार ऐड हुआ था। कितनी बार ऐड हुआ था, 3 बार। लेकिन फिर अपन ने क्या किया कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी था, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये वाला पोर्शन, इसको माइनस किया तो ये एक बार माइनस हो गया। फिर अपन ने इसको भी माइनस कर दिया तो एक और बार माइनस हो गया। फिर ये भी अपन ने माइनस करा तो एक और बार माइनस हो गया। तो हुआ क्या अल्टीमेटली कि ये अपन ने कितनी बार ऐड किया था, 3 बार, और 3 बार इसको क्या कर दिया अपन ने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका मतलब ये तो आया ही नहीं पोर्शन, लेकिन इसको अपन को एक बार तो काउंट करना पड़ेगा। तो अपन इसके संग और क्या लिखेंगे, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है ये चीज। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फॉर्मूला बना, जो रिलेशन बना, वो क्या बना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। पहले तो एक एक के नंबर ऑफ एलिमेंट का सम माइनस, अब अपन को दो दो सेट के इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, प्लस फिर तीनों को एक बार क्या करना पड़ेगा, अपन को ऐड करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक डायग्राम से मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं, वो बहुत ध्यान से समझिए, ये आपको क्वेश्चन में बड़ी हेल्प करेगा। मैं इसका थोड़ा सा बड़ा ही डायग्राम बनाता हूं। ये अपने पास ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया और ये सी सेट हो गया। ठीक, ये ए, ये बी और ये सी। अब जो चीज मैं शेडेड करता जा रहा हूं, अपन को उसके बारे में लिखना है कि वो क्या है। जैसे अगर मैं ये पूरा सर्कल ले लूं तो ये पूरा सर्कल जो है वो क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। आ रही है बात समझ में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अब सबसे पहले तो जो मैंने ये पोर्शन को शेडेड किया है, ये कौन सा पोर्शन कहलाएगा। तो देखो इस पोर्शन के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट आ रहे हैं जो ए के अंदर हैं पर बी और सी के अंदर नहीं है। तो इसको एक्चुअली अपन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बट नॉट इन बी एंड सी। बी और सी में नहीं होने चाहिए। तो जब बी और सी में नहीं होने चाहिए तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। आ रही है बात समझ में। सिमिलरली जब अपन सिर्फ ये वाला पोर्शन लेंगे, ये पोर्शन अगर अपन लेंगे
तो इसमें आप देख रहे हो क्या है, पूरा सर्कल अगर लेता तो वो क्या होता, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। क्लियर है ये चीज, लेकिन मैंने पूरा पोर्शन नहीं लिया, सिर्फ मैंने ये रेड वाला लिया है। अब ये कौन सा पोर्शन बता रहा है, द एलिमेंट ऑफ सी बट नॉट इन ए एंड बी। तो सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आ रही है बात समझ में। सिमिलरली यदि अपन ये पोर्शन बनाए, ये पोर्शन अपन ने बनाया, तो ये पोर्शन क्या बताएगा, सिर्फ बी के एलिमेंट जो ए और सी में नहीं है। तो दिस इज द पोर्शन विच बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। बी में है पर ए और सी में नहीं है। आ रही बात समझ में। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है कि क्वेश्चन फ्रेम करा होगा, फिर पूछा होगा द नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स एग्जैक्टली वन सेट। कितने एलिमेंट होंगे जो एग्जैक्टली सिर्फ एक सेट को बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब हमसे वो पूछना चाहता है दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्योंकि यहां जो एलिमेंट होगा वो सिर्फ ए सेट को बिलोंग करेगा, बी और सी को नहीं करेगा। यहां जो एलिमेंट होगा वो सिर्फ बी को करेगा लेकिन ए और सी को नहीं करेगा। और यहां पे जो एलिमेंट होगा वो सिर्फ सी को बिलोंग करेगा और ए और बी को नहीं करेगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ये पोर्शन, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन मैं बना रहा हूं ये कौन सा है अपने पास, ए इंटरसेक्शन बी। और इसमें भी अगर मैं ये छोड़ दूं, नीचे ये ब्लैक बना देता हूं, ये पोर्शन अगर छोड़ दूं, सिर्फ ऊपर वाला देखूं, तो ऊपर वाला क्या बता रहा है अपन को, द नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए एंड बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी बट नॉट इन सी। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली अगर ये पोर्शन अपन बनाए, ये पोर्शन, अब ये अपन को क्या बता रहा है, अगर मैं ये पूरा ले लेता, ये छोटे वाले पोर्शन को भी इंक्लूड करता, तो अपने पास ए इंटरसेक्शन सी होता, ए और सी को बिलोंग कर रहा है ना। अब ये अपन अगर इसको छोड़ दें, सिर्फ इतना पोर्शन लें, ये पोर्शन लें अपन, तो क्या आएगा अपने पास, एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए एंड सी बट नॉट इन बी। क्लियरली, ठीक। अब ये वाला पोर्शन बनाया अपन, तो ये पोर्शन अब कौन सा हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है ये चीज। अब ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये छोटा सा पोर्शन क्या है अपने पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आ रही है बात समझ में, क्लियर है ये चीज। तो ये जो पूरा डायग्राम बताया, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कभी वो पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। अगर लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब हमें ये पूरा सर्कल बताना है। क्यों, क्योंकि यहां जो एलिमेंट आएगा वो भी तो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, यहां जो एलिमेंट आएगा वो भी तो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, यहां जो एलिमेंट आएगा वो भी तो सेट ए को बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी है द नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू द सेट ए ओनली, लास्ट में क्या लिखा होगा, ओनली, विच बिलोंग्स टू सेट ए ओनली, तो इसका मतलब उनको ये वाला पोर्शन रेड वाला निकालना है। अरे बात समझ में, ए ओनली का मतलब बी और सी को नहीं करना चाहिए। अगर यहां का एलिमेंट ले लेते तो इसका मतलब वो बी का भी आ गया, अगर यहां का ले लेते तो बी और सी का आ गया, यहां का ले लेते तो सी का आ गया था। अगर क्वेश्चन में लिखा है ए तो ये पूरा सर्कल लोगे, अगर लिखा है ए ओनली तो सिर्फ ये वाला पोर्शन लोगे। क्वेश्चन में लिखा है कि सिर्फ एलिमेंट किसको, एग्जैक्टली एक सेट को बिलोंग करना चाहिए, तो फिर ये सिर्फ रेड वाला पोर्शन लेंगे। अगर वो बोले ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जो एग्जैक्टली दो सेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये ग्रीन वाला पोर्शन लेंगे, ये छोटा सा जो पोर्शन है इसको छोड़ देंगे। आ रही बात समझ में। अगर वो पूछे ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जो तीनों सेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, ये छोटा सा पोर्शन लेंगे सिर्फ। ठीक, क्वेश्चन में लिखा हुआ है या तो वो एग्जैक्टली एक सेट को बिलोंग करे या फिर तीनों को बिलोंग करे, तो इसका मतलब अपन को ये रेड वाले लेने हैं और ये ब्लैक वाला लेना है, ये ग्रीन वालों को नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये एलिमेंट ले लिए तो ये ऐसे एलिमेंट हैं जो एग्जैक्टली दो सेट को बिलोंग कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में। तो आई थिंक ये आपको राम कथा पूरी अच्छे समझ में आ गई होगी। अब इन्हीं पे बेस्ड अपन वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। चलिए, जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसी से रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ए इक्वल टू 17, एन बी इक्वल टू 23 एंड एन ए यूनियन बी इक्वल टू 38, तब अपन को ये कुछ चीजें निकालनी है। ठीक, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये अपने पास क्या है, क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। ए और बी दो सेट हैं, ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट दे रखे हैं 17, बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट दे रखे हैं 23 और उनके यूनियन में कितने एलिमेंट दे रखे हैं 38।
तब अपन को A इंटरसेक्शन B में बताना है कितने एलिमेंट होंगे, B माइनस A में कितने एलिमेंट होंगे, A माइनस B में कितने एलिमेंट होंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ A एंड B। अपन को बताना है कि एग्जैक्टली A में या फिर B में टोटल कितने एलिमेंट होंगे। क्लियर है ये चीज। अब देखो सबसे पहले तो अपन को निकालना क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो सिंस वी नो दैट यूनियन में और इंटरसेक्शन में क्या रिलेशन पढ़ी है अपन ने कि एन ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। ये रिलेशन अपन ने पढ़ी है। एन ए यूनियन बी अपन को दे रखा है कितना 38, एन ए कितना दे रखा है अपन को 17, एन बी कितना दे रखा है अपन को 23, और इंटरसेक्शन अपन को निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी अपन को निकालना है। एन ए इंटरसेक्शन बी को लेफ्ट में ले जाओ और इस 38 को राइट में ले जाओ तो क्या आएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू 17 प्लस 23 40, और 40 माइनस 38 कितना 2। तो पहला वाला जो था उसका आंसर कितना आ गया अपने पास 2 आ गया। क्लियर है ये चीज। अब दूसरा पार्ट अपने पास क्या दे रखा है कि अपन को निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी ये अपन पढ़ चुके हैं कि ए माइनस बी में टोटल कितने एलिमेंट होंगे। तो ये क्या लिखेंगे अपन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ए के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है अपने पास 17, इंटरसेक्शन में कितने हैं 2, तो ये अपने पास टोटल कितने आ गए 15 एलिमेंट आ गए। सी पार्ट में क्या पूछा है कि बी माइनस ए में कितने एलिमेंट होंगे। तो बी माइनस ए के लिए अपन क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब बताओ बी के अंदर कितने एलिमेंट है अपने पास 23, और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर टोटल कितने एलिमेंट हैं 2। तो ये आ गया अपने पास 23 माइनस 2 दैट इज कितना 21। क्लियर है, आई थिंक यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे वो नेक्स्ट पूछ रहा है डी पार्ट में कि एग्जैक्टली ए एंड बी में टोटल कितने एलिमेंट होंगे। तो देखो इसको अगर अपन वेन डायग्राम से समझें तो ये जो अपन ने पोर्शन बनाया है ये पोर्शन अपने पास कौन सा कहलाएगा, सिर्फ एग्जैक्टली ए वाला, इसके अंदर बी नहीं होगा। और अगर अपन ये पोर्शन बनाते हैं तो ये कौन सा अपने पास पोर्शन होगा, एग्जैक्टली बी वाला जिसके अंदर ए नहीं होगा। तो एलिमेंट अगर इन शेडेड पोर्शन में है तो अपन क्या बोलेंगे कि वो एग्जैक्टली ए की सेट को बिलोंग कर रहा है, या तो ए को या तो बी को। अगर अपन ने ये पार्ट ले लिया ब्लैंक वाला तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो ए एंड बी दोनों को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन अपन से बोला क्या है कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी होना चाहिए। क्लियर। तो देखो ये जो अपन ने शेडेड पोर्शन बनाया है ये अपने पास क्या है a माइनस बी, अगर मैं इसको सेट ए बोलता हूं तो, और ये शेडेड पोर्शन कौन सा है b माइनस ए। आ रही है बात समझ में। और इसको अगर सेट b बोलते हैं तो जो अपने को रिक्वायर्ड है, जो अपन को रिक्वायर्ड है वो एक्चुअल में पूछ क्या रहा है कि a माइनस बी और b माइनस ए में टोटल कितने एलिमेंट होंगे। तो अपन ये बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस ए। अरे बस समझ में, यहाँ के एलिमेंट को जोड़ लो प्लस यहाँ के एलिमेंट को जोड़ लो। तो a माइनस बी में टोटल कितने एलिमेंट है अपने पास 15 माइनस प्लस b माइनस ए में कितने एलिमेंट है 21। तो ये कितना आ गया अपने पास 15 प्लस 21 दैट इज 36। एक काम इसमें ये और कर सकते थे क्या कि अगर अपन यूनियन लेते और यूनियन में से क्या माइनस करते इंटरसेक्शन। तो देखो यूनियन कितना है अपने पास 30 है, उसमें से क्या माइनस कर लेते अपन इंटरसेक्शन, तो अभी अपने पास 36 आ जाता। क्लियर है ये चीज। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन करने के लिए आपको ये रिलेशन अच्छे से याद होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में, रिलेशन याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते हो जाती है। और सबसे अच्छी चीज है अगर वेन डायग्राम आपके दिमाग में क्लियर है, क्वेश्चन देखते से ही एक्सप्रेशन को देखते से ही अगर वेन डायग्राम आपके दिमाग में बन जा रहा है तो बड़ी आसानी से आप ये निकाल सकते हो। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है कि इफ ए एंड बी बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 35। ये इक्वल का साइन है। ए के अंदर कितने एलिमेंट है अपने पास 35, बी के और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं 11, और ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट हैं अपने पास 17। अगर यूनिवर्सल सेट में इफ एन यू इक्वल टू 57, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट हो 57, तब अपन को क्या क्या निकालना है
पहला पार्ट है एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। क्लियर। अब ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे लास्ट अपन ने किया है। तो देखो अपन को गिवन क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इस पूरे का क्या दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल है, 17 के इक्वल है। अब अगर अपन निकालना चाहें कि ए यूनियन बी के अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आ रही है बात समझ में? क्यों लिखेंगे कि सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू, ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ना बोले, सेट ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। आ रही बात समझ में? तो ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट को माइनस कर दो, तो यहां पर अपने पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 57, और ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट हैं, 17, तो ये अपने पास कितना आ गया, 40। क्लियर है ये चीज? तो अपन को पता लग गया कि ए यूनियन बी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, अपने पास 40 के इक्वल। अब अपन को ए यूनियन बी पता है, ए इंटरसेक्शन बी पता है और एन ए पता है, तो क्या अपन एन बी निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखो पहले वाले पार्ट के लिए अपन वही रिलेशन लिखे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? यूनियन में कितने एलिमेंट आए हैं, 40, एन ए में कितने एलिमेंट हैं अपने पास, 35, प्लस एन बी अपन को निकालना है, और इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट दे रखे हैं, 11। क्लियर। अब 35 इधर ले जाएंगे तो 40 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 5, और 11 को इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 प्लस 11 कितना, 16। तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं कि एन बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 16। तो पहले वाले का आंसर अपने पास क्या होगा, 16। क्लियर है ये चीज? दूसरा पार्ट अपन से क्या पूछ रहा है वो, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। तो अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन में रिलेशन लिखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ए के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है अपने पास, 35, ए इंटरसेक्शन बी में टोटल कितने एलिमेंट आए हैं अपने पास, या दे ही रखे हैं, 11, तो ये आ जाएगा 35 माइनस 11 दैट इज 24। तो दूसरे वाले का आंसर क्या होगा अपने पास, 24। और तीसरा अपन से क्या पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, तो बी माइनस ए को क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी निकाल चुके हैं कितना, 16, और ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, 11, तो टोटल कितना आ गया ये, 5। तो तीसरे वाले का आंसर क्या हो गया, 5। क्लियर है ये चीज? तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि इफ ए एंड बी, देखो ये जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ना, ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम आपको एक आध एग्जांपल आज मैं बताऊंगा, और फिर अगले टर्न पे, अगले लेक्चर पे इसको अपन डिटेल में और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादातर अपन वर्ड प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे। अब देखो 17th क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड यू इज द यूनिवर्सल सेट, ये तो वही सब लाइन लिखी हुई है। अब यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट दे रखे हैं, 700, ए के अंदर कितने एलिमेंट दे रखे हैं, 200, बी के अंदर दे रखे हैं 300, इंटरसेक्शन में कितने दे रखे हैं, 100। तो अपन को निकालना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये अपन को निकालना है। तो चलिए कहां से शुरुआत करें, अपन से वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये अपन को निकालना है। अब डी मॉर्गन लॉ अगर आपको याद हो कि अलग अलग के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है तो वो ओवरऑल के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हो जाता है। आ रही है बात समझ में? अलग अलग का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है तो अपने पास अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है, तो वो पूरा ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आएगा। तो इसको ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इसका टोटल कॉम्प्लीमेंट। आ रही है बात समझ में? अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ये रिलेशन होती है, ये अपन ने 15th क्वेश्चन में भी करी है। आ रही है बात समझ में?
अब यूनिवर्सल सेट में तो अपन को पता है कितने एलिमेंट है 700, इसकी कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्या अपन को ए यूनियन बी दे रखा है? बिल्कुल नहीं दे रखा। लेकिन अपन को यूनियन निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एन ए इतना है, एन बी इतना है और उसका इंटरसेक्शन 100 दे रखा है। तो अपन क्या करते हैं कि ये जो अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी लिखा है, इसकी जगह क्या लिख लेते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। आ रही है बात समझ में? अब सारी टर्म वो आ गई जिनकी वैल्यू पता है। एन यू कितना है? यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है? 700 माइनस एन ए कितना है अपने पास? 200। बी में कितने एलिमेंट हैं अपने पास? 300 और इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं? 100। तो 200 प्लस 300 500, 500 माइनस 100 400। तो ये अपने पास आ गया 700 माइनस का 400। तो 700 माइनस 400 कितना आ गया अपने पास? टोटल 300। तो अपने पास ये वैल्यू आ गई किसकी? n ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो आंसर क्या हो गया? 300। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, बाकी वर्ड प्रॉब्लम जो अपन नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको ये एन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ये सब इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है कि ए में इतने एलिमेंट हैं, बी में इतने हैं, इंटरसेक्शन में इतने, ये सब इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती जो अभी अपन ने 15 16 17 क्वेश्चन में करी है। इसमें अपन को क्या है? लैंग्वेज फॉर्म में सब कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है? इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल, 800 लोग हैं, 800 लोगों में 550 लोग जो हैं 550 कैन स्पीक हिंदी एंड 450 कैन इंग्लिश। 550 जो है वो हिंदी बोलते हैं और 450 जो है वो इंग्लिश बोलते हैं। अब वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। कितने लोग होंगे जो दोनों की दोनों हिंदी भी बोलते होंगे और इंग्लिश भी बोलते होंगे। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो चलो अपन क्या करते हैं, इंग्लिश के लिए अपन वर्ड यूज करेंगे या लेटर यूज करेंगे ई, और हिंदी को अपन डिनोट करेंगे किससे? एच से। हिंदी को एच से। अपन पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको अपन मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल, ठीक। अब 800 लोगों का ग्रुप है, ठीक, उसमें कोई ना कोई हिंदी या इंग्लिश बोलता ही है। तो इसका मतलब अपन को ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो क्या दे रखा है? ई यूनियन एच, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एच, नंबर ऑफ पीपल्स हु स्पीक इंग्लिश और हिंदी। यूनियन का मतलब क्या होता है? और। तो हिंदी या इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग होंगे? अपन 800 लोग होंगे। ऐसा बोला नहीं है, ऐसा अपने पास क्या दे रखा है? लिखा क्या है कि 800 लोगों का ग्रुप है। अब 800 लोगों का ग्रुप है तो कुछ ना कुछ तो बोलते ही होंगे, है ना, हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है कि नहीं। अब 550 लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं? हिंदी। तो नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी इक्वल टू 550। क्लियर है ये चीज। फिर इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 450। तो एन ई कितना हो गया? 450। क्लियर है ये चीज। अब वो अपन से पूछ रहा है ऐसे कितने लोग होंगे जो हिंदी एंड इंग्लिश, यहां पर क्या लगा हुआ है? एंड। तो इसका मतलब अपन से वो पूछ रहा है इंटरसेक्शन। क्लियर है ये चीज। यूनियन का मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड। आ रही बात समझ में? एंड लिखा होगा तो अपन इंटरसेक्शन ही समझेंगे और लिखा होगा तो उसको यूनियन समझेंगे। क्लियर। तो अपन से वो ई इंटरसेक्शन एच की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब देखो, यूनियन पता है, एच एन ई पता है, एन एच पता है, इंटरसेक्शन निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही रिलेशन लिख लो कि सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एच दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच। आ रही बात समझ में? ई के अंदर टोटल कितने एलिमेंट हैं? एन ई में 450, एन एच में अपने पास है 550 और एन ई इंटरसेक्शन में कितने हैं? 800। तो देखो 450 प्लस 550 कितना हो गया? 1000। 1000 माइनस 800 कितना आ गया? 200। तो इसका मतलब ये हुआ कि 200 लोग कम से कम ऐसे लोग होंगे जो क्या बोलते होंगे अपने पास, नहीं कम से कम नहीं, 200 लोग होंगे जो अपने पास क्या बोलते होंगे? हिंदी एंड इंग्लिश। आ रही है बात समझ में? एग्जैक्टली 200 पीपल्स आर देयर हु स्पीक हिंदी एंड ये एंड
एंड इंग्लिश। क्लियर है ये चीज? तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर अपन यही एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर पे अपन इसी से रिलेटेड और वर्ड प्रॉब्लम्स ही करेंगे। अब अपन ने लगभग सारी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, अब अपने पास सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम रह गई हैं। अरे ये बात समझ में? तो वर्ड प्रॉब्लम को जो अपन ने पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज आप सीखेंगे। क्लियर है ये चीज? चलिए बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।